Hello students, I am Satvir Singh and today we will discuss about the marking scheme and syllabus content of computer application subject for class 9th. You must know that the subject code of computer application is 165. In this tutorial, we will study the whole content unit wise and the marking scheme for theory and as well as for practical marks. So let's get started. In our first slide, we will discuss that after the completion of your course, what are the learning outcomes. मीन्स जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे क्लास 9th का, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 9th में आपको आने चाहिए कोर्स कंप्लीट करने के बाद. तो एक एक करके वो पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू फैमिलाइज विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. मीन्स जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर, what are the components of computer, what are the parts of computer system, how we categorize different generations of computer, what is input device, output device, memory management, CPU working. मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे आप फैमिलराइज होने चाहिए. देन सेकेंड पॉइंट, एबिलिटी टू नेविगेट द फाइल सिस्टम. व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम मीन्स when we create a file or folder, how we rename that, how we delete that content file or folder, how we move from one location to another location. If we delete a folder, then how we recover it from recycle bin. तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे. अगर कोई फाइल या फोल्डर हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है तो रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर यानी रिकवर कैसे करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस. मीन्स हाउ वी क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग MS Word, how we generate reports using formulas in spreadsheet or Excel sheet, and how we create attractive presentations using PowerPoint. Means हमें Microsoft Word, Excel और PowerPoint के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि हम कैसे उनको क्रिएट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट कैसे यूज करेंगे. एक्सेल अगर यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, अगर पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स प्रेजेंटेशन कैसे यूज करेंगे. तो ये बेसिक लर्निंग आउटकम्स है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक डाटा मैनिपुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट एंड यूज इंडियन लैंग्वेजेज इन डॉक्यूमेंट्स. इट मीन्स द मेन बेसिक मैनिपुलेशन फॉर्मूलाज इन एक्सेल सीट लाइक. कौन कौन से ऐसे मोस्टली यूज बेसिक मैनिपुलेशन फार्मूलाज हैं, जैसे समेशन, सम फार्मूला, काउंट, देन मैक्स, मिन, काउंट इफ, सम इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. तो हमें इनका यूज आना चाहिए. लाइकवाइज सपोज हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए और मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी, हमारे इंडियन एम्प्लॉय हैं तो वो रुपीज़ में शो हो, तो हमें यहाँ पे इंडियन करेंसी को यूज करना होगा उस सेल में. तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, फॉलो ईमेल्स, इटिक्विटी एंड कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट. यानी कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ईमेल के थ्रू हमारा मैसेजिंग कैसे होगी, हम मेल कैसे करेंगे. अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई मेल
आई है तो उसे हमें रिसीव कैसे करना है, अटैचमेंट कैसे भेजना है ईमेल से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लर्न करेंगे। देन एबिलिटी टू क्रिएट एंड अपलोड वीडियोज़, हम कोई भी वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं और उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट, एबिलिटी टू सेफली करेक्टली यूज वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्क, चैट साइट्स एंड ईमेल, यानी कि हमें वेबसाइट को सेफ़ तरीके से कैसे यूज करना है ताकि कोई भी अनऑथराइज तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन को लीक ना कर पाए, सोशल साइट्स का कैसे यूज करना है, चैटिंग को सोशल वे में और सेफ्टी के साथ कैसे यूज करना है, ईमेल सर्विसेज को कैसे यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है कि अगर हम जब क्लास 9th कंप्लीट कर लें तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देन इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग स्कीम, यानी क्लास 9th में मार्किंग स्कीम क्या है, हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। सीबीएसई ने इस बार थोड़े चेंजेस किए हैं मार्किंग स्कीम में, तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट जो होगी हमारी वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन सेकेंड यूनिट इज साइबर सेफ्टी 10 मार्क्स, देन ऑफिस टूल्स 15 मार्क्स, देन स्क्रैच और पाइथन लैंग्वेज 10 मार्क्स, यानी ये 4 यूनिट से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जो थ्योरी होगी। देन लैब एक्सरसाइज 50 मार्क्स, यानी कि थ्योरी 50 मार्क्स और लैब एक्सरसाइज 50 मार्क्स, यानी ग्रैंड टोटल जो होगा वो हमारा होगा 100 मार्क्स का। तो इस बार मार्किंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग में डिफरेंसेस हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द पोर्शन ऑफ यूनिट 1 विच इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ इन यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी what we will study, the first point is computer system, means computer system क्या है, what is the definition of computer, what are the characteristics or features of computer system, what are the main components of computer system, how CPU works, how memory storage devices implemented in our computer system, what are input and output devices। मीन्स हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट हैं, सीपीयू कैसे वर्क करता है, इसमें प्रोसेसिंग कैसे इम्प्लीमेंट होती है, मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइस में आते हैं और ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। देन इन सेकेंड पॉइंट मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज मेमोरी, हाउ आवर डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, हाउ primary and secondary memory differentiate with each other, what are the differences between RAM and ROM, means primary और secondary memory क्या है, RAM और ROM दोनों primary memory में ही आता है लेकिन दोनों में क्या difference है, तो हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। then in next point storage devices like hard disk, CD-ROM, DVD, pen or flash drive, memory stick. It means that what are the differences between these storage devices according to the base of their size, their working. Each and every secondary storage device has its own advantages and drawbacks. We will study what are their advantages,
मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सबके अपने अपने एडवांटेजेस और यूजेज हैं। तो हमें ये देखना है कि पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है, कितनी साइज ये ऑक्यूपाइड करते हैं, कितनी साइज हमें प्रोवाइड करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, कैसे ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी स्टडी हम करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। With the help of input output devices, we will generate input signals to the computer processor, and after the processing is done, our result will be flashed on output devices. तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइस है हमारे, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्कैनर, वेबकैम इनपुट डिवाइस हैं। तो कब हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, कब आउटपुट डिवाइस कहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये स्टडी करेंगे। देन लास्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इट मीन्स दैट there are two types of software, application software and system software. What are the major differences between system software and application software? यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देन कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ वी कनेक्ट मोर देन 2 PC with each other or more than 2 devices like laptop and desktop और लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के ही पार्ट हैं। different types of networks like LAN, MAN, WAN. Then next point is multimedia. Multimedia means interactive control points like images, videos. It can be of PNG, GIF, JPG. यानी इमेजेज अगर हम कह रहे हैं तो वो PNG भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है या GIF हो सकता है। सबका अपना अलग अलग यूजेज हैं, तो हम अपनी यूज के अकॉर्डिंग इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि हमारे सिस्टम के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनकी वर्किंग कैसे होती है, किस सिस्टम के पार्ट का क्या यूज है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और अलग अलग डिवाइसेस के क्या अलग अलग यूजेज हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड यूनिट, एंड सेकेंड यूनिट इज साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी क्या है? सेफली ब्राउजिंग द वेब, यानी कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तो एक प्रोटेक्टेड वे, सेफ वे कि हम अपने इंटरनेट को सही तरीके से चला रहे हैं, तो उसका एक सही तरीका क्या है। एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क्स, और अगर हम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज कर रहे हैं तो उसको हम सिक्योर्ड वे में कैसे यूज करेंगे। जैसे प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड्स, जब भी हम इस तरह से कोई सोशल साइट्स का यूज करते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करते हैं। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, हमारे सिस्टम में फायरवॉल ऑन होना चाहिए। फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी मेजर है जो अनऑथराइज एक्सेसिंग को रोकता है। हम चाहें तो रिपोर्ट साइबर क्राइम्स, अगर हमारे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर रहा है इंटरनेट पे, तो हम कंप्लेंट फायर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं EFIR, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग मीन्स अगर हम अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसे पब्लिक शेयर नहीं करनी चाहिए, हमेशा एज ए फ्रेंड के साथ ही शेयर करना चाहिए ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स। अगर हम वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इश्यूज हैं जो हमारे साथ हो सकते हैं, जैसे वायरस, मैलवेयर, एडवेयर। अब ये तीनों क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में देखेंगे इस यूनिट के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन द यूनिट थर्ड
we will study our office tools. It is categorized into three segments. First is word processor, second is presentation tool, and third is spreadsheet. The first section, introduction to word processor, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ वी क्रिएट एंड सेव ए डॉक्यूमेंट. अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे. देन सेकंड, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया है तो उसको डेकोरेट कैसे करेंगे, उसको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट सेट करना, कलरिंग चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, उसको मॉडिफाई करना. देन इंसर्ट पिक्चर्स एंड टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम उसमें पिक्चर्स कैसे ऐड करेंगे. हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स का यूज कर सकते हैं. टेबल्स कैसे यूज करेंगे ताकि हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव लगे. तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं. देन इन आवर सेकंड सेगमेंट इट इज प्रेजेंटेशन टूल. प्रेजेंटेशन टूल मीन्स पावर पॉइंट. अगर हम प्रोफेशनल वे में अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन टूल, पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे इन दिस ट्यूटोरियल आई हैव ऑल्सो यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो हाउ वी क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल, हाउ वी एडिट एंड फॉर्मेट ए स्लाइड. स्लाइड मीन्स पेज. तो अगर हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड के पेज को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे. इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स, क्रिएट एनिमेशन, ऐड साउंड्स, इफ़ेक्ट्स एंड रीअरेंज टाइमिंग. जब हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें इमेजेस कैसे ऐड करनी है, एनिमेशंस कैसे ऐड करने हैं, साउंड इफ़ेक्ट कैसे देना है, एंड रीअरेंज टाइमिंग. रीअरेंज टाइमिंग का मतलब होता है पर स्लाइड पे टाइम सेट करना ताकि स्लाइड्स ऑटोमेटिक शिफ्ट हो. तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये सब हमें थर्ड यूनिट में देखना है ऑफिस टूल्स में. देन थर्ड सेगमेंट इज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल फाइल, हाउ वी क्रिएट एक्सेल फाइल और स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट. हम स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल्स को कैसे यूज करेंगे. यूज सिंपल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, यानी कि हमारे जो मेन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं लाइक सम, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, फैक्ट फंक्शन if we want to use mathematical operations, exponent function for exponential of value. We can also use string functions like left, right, mid, len. तो इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है जो नॉर्मल बेसिक फंक्शंस हैं एक्सेल सीट में, तो ये हम स्टडी करेंगे यूनिट थर्ड में. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड यूनिट 4 which is Scratch or Python language. These are the alternative language, यानी कि ये अल्टरनेटिव चॉइस है आपके पास. आप चाहो तो स्क्रैच लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. सो द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज स्क्रैच. इट इज एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ फुली GUI बेस्ड. GUI मीन्स graphical user interface, and most of the applications are created by using the Scratch language. We can also create or generate games with the help of Scratch language. तो हम चाहें तो गेम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. मैक्सिमम जो ऐप्स बनते हैं वो स्क्रैच लैंग्वेज का यूज करके होते हैं. ये GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है. तो हमें इसमें क्या क्या देखना है. इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, drag and drop commands creating simple script. Script means program. Repeating block of commands, यानी कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं. creating simple scripts.
मीन्स प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, यानी ये फीचर हमें कैसे यूज करना है स्क्रैच में। रिपीटिंग ब्लॉक्स, यानी एक ही कमांड को अगर बार बार यूज करना है तो हम रिपीटिंग ब्लॉक्स का यूज करेंगे। डिस्कस XY प्लेन, क्रिएट स्क्रिप्ट टू मूव द कैट। Cat image is also called as scratch mascot, and if we want to rotate cat image then we use the coordinate system और XY plane। अगर हमें कैट को मूवमेंट देनी है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करना होता है जो XY प्लेन के थ्रू सेट होता है। देन क्रिएट ए स्क्रिप्ट टू ड्रॉ डायग्राम यूजिंग द पेन फीचर, यानी कि हम पेन फीचर के थ्रू, ये पेन फीचर एक कमांड है एक तरह का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई ड्राइंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव है स्क्रैच। देन सेकंड अल्टरनेटिव इज पाइथन विच इज CUI बेस्ड। CUI बेस्ड मीन्स कंसोल यूजर इंटरफेस और कमांड बेस्ड। तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं लाइक एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। What is algorithm? An algorithm is a step-by-step process to solve any problem, and when we implement this concept by using diagrams, then it is called flowchart. Algorithm क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम के सॉल्व करने के लिए, और अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम मीन्स एक बेस्ट प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी कि हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रनिंग ए पाइथन प्रोग्राम, हम ये देखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन स्लाइड एंड इन लास्ट प्रैक्टिकल। नाउ लेट्स सी हाउ आवर प्रैक्टिकल मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इन लैब टेस्ट it covers 30 marks, 7 marks for word processing documents, 7 for spreadsheet, 7 for presentation and 8 for पाइथन और स्क्रैच प्रोग्राम। यानी कि लैब टेस्ट में 7 मार्क्स होंगे प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, 7 होंगे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए 8 मार्क्स है, और पाइथन या स्क्रैच में से किसी एक के प्रोग्राम लिखने होंगे, आपको करके दिखाना होगा लैब टेस्ट में, जो 8 मार्क्स का होगा। देन रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा 10 मार्क्स, वेयर 4 documents each with a word processor, spreadsheet and presentation tool, and at least 4 programs on scratch और python। यानी कि 4 डॉक्यूमेंट होंगे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के, और एटलीस्ट 4 प्रोग्राम होंगे स्क्रैच या पाइथन लैंग्वेज के, और 2 मार्क्स का इसका वाइवा होगा बेस्ड ऑन रिपोर्ट फाइल। यानी रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा 10 marks, and last project that uses the most concept that have been learned, यानी कि जो भी हमने रिसेंटली सबसे मोस्ट रिसेंट और मोस्ट अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट का, उसके बेस पे वो एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएगा जो 10 मार्क्स का होगा। यानी ओवरऑल ग्रेडिंग 30 मार्क्स, देन 10 मार्क्स, देन 10 मार्क्स, means overall marking scheme is 50 for lab exercises. So thanks for watching today's online tutorial। उम्मीद है सबको ये मार्किंग स्कीम और कंटेंट जो यूनिट वाइज पढ़ना है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।